जेटली जी, एक रिएक्शन राधिका खेड़ा जी जो कह रही हैं कि बजरंग दल कोई हिंदुओं का प्रतिनिधि नहीं है, वो कोई धर्म का ठेकेदार नहीं है। आपने गौर किया कि प्रियंका वाड्रा जी ने क्या बात कही? उन्होंने कहा ये चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए। इस चुनाव के अंदर धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, आतंकवाद की बात नहीं होनी चाहिए, सेना की बात नहीं होनी चाहिए, देश राष्ट्रभक्ति की बात नहीं होनी चाहिए, सब चीजें हटा दीजिए। बजरंग बली की हनुमान चालीसा ना पढ़ी जा सके, बजरंग दल वहां पर ना एंटर कर पाए, बजरंग दल को वहां से हटाया जाए, देश में रहने वाला, उस प्रदेश में रहने वाला हिंदू जो है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। अगर ये इनकी मैनिफेस्टो का हिस्सा हो जाएगा तो उससे कौन सा वर्ग खुश होने वाला है, इसका अंदाजा लगाइए आप। किसे खुश करने की कोशिश की जा रही है, और इतने खुले तौर पे कभी किसी को नहीं देखा कि एक पूरा का पूरा वर्ग जो हिंदू समाज कर्नाटका में रहता है उसको दरकिनार करके अपने मैनिफेस्टो को समेट दिया केवल एक धर्म विशेष तक। अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये बात रखी जा रही है कि हमारी सरकार आई तो देखिए हम कैसे हालात वहां पर करने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति वहां पर ढंग से अपनी पूजा पद्धति नहीं कर पाएगा, और ये बात कोई पहली बार नहीं हो रही है। आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने हनुमान चालीसा को बैन कर दिया था, महाराष्ट्र के अंदर ये प्रतिबंध लगा दिए गए थे। बहुत सारी ऐसी सरकारें जहां जहां पर इनकी सरकार होती है वहां पर ये क्यों ऐसा खौफ का माहौल बनाना चाहते हैं, और किसको डरा करके और किसको खुश करके वोट लेना चाहते हैं, ये तो इनको कांग्रेस पार्टी को निर्धारित करना है। आज बजरंग दल पे कह रहे हैं हम बैन लगा देंगे, हो सकता है कल मंदिरों में ताला लगवा दे। पहले भी कह रहे हैं कि पीएफआई पर भी बैन लगाएंगे, सिर्फ बजरंग दल नहीं, पीएफआई पर भी बैन लगाएंगे। पीएफआई से तो चंदा लेते हैं, अरे पीएफआई पे बैन लगाएंगे तो चंदा कहां से आएगा? चंदा कौन खाता रहा है आज तक पीएफआई का, बताइए? सबूत मिले ना इस बात के। पीएफआई तो उनको पैसा देता है, और पीएफआई जैसी संस्थाओं से पैसा लेके तो अपना गुजारा कर रहे हैं। और अभी भी पता नहीं ऐसा कहां से इनको गाइडलाइन मिलती है या किसके प्रेशर में आते हैं, कहां से पैसा आता होगा जिनकी वजहों से इन्हें कहना पड़ता है कि हम आए तो हिंदुओं का जीना हराम कर देंगे, कर्नाटका के अंदर हम रहने नहीं देंगे, कर्नाटका के अंदर ऐसे हालात पैदा करेंगे जिसमें वो वहां से भागते हुए नजर आएंगे। अरे मैं कहता हूं कि मुद्दों के ऊपर तो लड़ाई होनी चाहिए ना, मुद्दों पे लड़ाई होनी चाहिए। धर्म का कौन लेकर के आया? राहुल गांधी थे ना जिन्होंने कहा था कि कर्नाटका के अंदर जातियों के आधार पर आरक्षण कर देना चाहिए। अरे धर्म के आधार पर तो अभी भी क्लेम कर रहे हैं कि जो आपने लिंगायत समाज को दूसरे समाज को दिया है वो सारा का सारा हम वापिस खींच लेंगे, और वहीं पर जाकर हम जो है मुसलमान के नाम पर आरक्षण देंगे। तो इतने खुले तौर पर अगर ये बात अपने मैनिफेस्टो में रख रहे हैं और आप टीवी के ऊपर भी बोल रही है, प्रियंका वाड्रा जी से तो सफाई खुले तौर पर मुझे लगता नहीं कोई बोल पाएगा इस बात को। अब देखिएगा, आतंकवाद पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर आतंकवाद पर चर्चा हुई तो भारतीय जनता पार्टी को इसका बेनिफिट मिलेगा, चर्चा ना हुई तो देश का नागरिक मरेगा, और उसका सीधा का सीधा जो बेनिफिट है वो कांग्रेस को जाएगा। ये सीधे तौर पे प्रियंका वाड्रा आपके चैनल के ऊपर भी पैकेज में बोलती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता नहीं है कि अब इसको दोहराने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कर्नाटका के अंदर या इस देश के अंदर इस तरीके के हालात पैदा करेंगे तो पहले तो मुस्लिमों का अधिकार छीन रहे हैं। हम तो अभी भी कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे, बोलिए इनसे, कांग्रेस से बुलवाइए। क्या उस मुस्लिम महिला को, उस बच्चे को, मैं शरिया कानून के हिसाब से बता रहा हूं, शरिया कानून में अगर आप बच्चे को गोद लेते हैं तो उसको वो अधिकार नहीं दे सकते हैं जो आपके अपने बच्चे के होते हैं। क्या ये जो गोद लिए हुए बच्चे हैं उनके अधिकारों को छीनने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी? और नहीं करेगी तो बोल के दिखाइए कि हम भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं। क्या उन महिलाओं के अधिकार छीनने की बात करेगी, मुस्लिम महिलाओं के? और अगर नहीं करेगी तो बोल के दिखाइए। अरे इनका एजेंडा ही बिल्कुल अलग है। इनका एजेंडा केवल इतना है, कौन से इस्लामिक संगठन है जो इनको पैसा देते हैं, कौन से इस्लामिक संगठन है। राधिका जी, बड़ा आरोप, बड़ा सवाल राजीव जेटली की तरफ से उठाया गया कि एक रिएक्शन इस पर, फिर बाकी गेस्ट के पास जाऊंगा। देखिए राजीव जेटली जी, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता, क्या आप लोग चंदा बजरंग दल से लेते हैं जो आप सबके सब बजरंग दल के लिए आके खड़े हो गए? गुंडे याद है ना, मैंगलोर में होटल के रेस्टोरेंट में से लोगों को खींच के निकाल के इन्होंने पीटा था। कर्नाटक में ही कई इंस्टेंसेस है, बैंगलोर और कई जगहों पे जहाँ पे इनकी गुंडागर्दी होती है। आप गुंडागर्दी के प्रवक्ता क्या है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप इनको चुप कराइए ताकि मैं बोल सकूं। ये बीच में बोलने का ये तरीका नहीं होता डिबेट करने का। मैं आपके बीच में बोली, मैं देखिए इनको पहले इनको बोलने दीजिए। राजीव जी प्लीज, इनकी बात खत्म हो जाए तो मुझे समय दे दीजिएगा। मैं इस तरह की गुंडागर्दी नहीं सहूंगी।
एक तो ये खुद ही आज गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, बीच में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, माना आप बजरंग दल के प्रवक्ता बने हुए हैं आज, तो वो गुंडागर्दी आप यहाँ चैनल पे मत दिखाइए, कोई आपसे डरेगा नहीं। और ये बात जो ये बोल रहे हैं कि हनुमान चालीसा बोलने पे बैन लगा हुआ है, मैं इनको खुले तौर पे कहती हूँ, बजरंग दल नहीं है जो हनुमान चालीसा बोलता है। हर घर में हम हनुमान चालीसा बोलते हैं, जब हम बड़े होते हैं, पैदा होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों को सबसे पहली चीज सिखाई जाती है श्री हनुमान चालीसा पढ़ना। तो ये मत कहिए कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ने पे बैन लगाया है, और ना ही कभी लगाया है और ना ही लगाएंगे। तो ये बात करके देश को गुमराह करना बंद करिए। सबसे पहले कार्रवाई तो कर्नाटक में सरकार बनेगी, आप लोगों के लोगों पे बढ़ेगी जो ये झूठ फैलाने का काम करते हैं। वोट मांगना है तो दिखाइए। मैं फिर बोल रही हूँ, 2018 में जो आपने वादे किए थे ना चिट्ठा भर के, जो धरातल पे आज तक नहीं आए, बताइए 57,000 पद क्यों खाली पड़े हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में? क्यों 4,500 करोड़ की जो स्कॉलरशिप देनी थी SC ST समाज के बच्चों को वो नहीं मिली? क्यों जो महिला को वादा किया था कि उनको स्मार्टफोन मिलेगा वो नहीं मिला? क्यों नंदनी के पीछे आप पड़े हुए हैं? क्यों आपके लोग बार बार गुंडागर्दी करते हैं? क्या आपको कुछ नहीं मिलता? जब आपको अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाने का समय आया और आपकी रिपोर्ट कार्ड में इतना बड़ा जीरो है, और ये मेरे शब्द नहीं है, आपको याद है ना, मुरली मनोहर जोशी जी ने भी कहा था कि उस बच्चे को मैं क्या नाम दूं जिसके हर सब्जेक्ट में जीरो है। वही काम आप लोगों के साथ यहाँ हो रहा है। तो आप लोग इसको देश को, प्रदेश को धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए 2018 में जो आपने वादे किए थे, जो मैंने गिनवाए हैं, वो क्यों पूरे नहीं हुए? और सबसे पहली बात, आपके तो जी अपने आपका खुद का कार्यकर्ता 2 ऐसे थे जिनको सुसाइड करनी पड़ी, क्योंकि आपकी सरकार वहां पे 40% कमीशन खोरी करती है, और आज तक उनको न्याय मिला क्या? और जो अपनों के लिए नहीं खड़े हुए, जो अपनों को राधिका जी एक रिएक्शन, राजीव जी प्लीज, फिर बाकी गेस्ट भी इंतजार कर रहे हैं, वो बताएंगे अब। राजीव जेटली जी प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, इनको मैनिफेस्टो का कवर पेज, उस कवर पेज के ऊपर लिखना चाहिए था आतंकवाद के ऊपर इस चुनाव में चर्चा नहीं होगी। मुझे लगता है ये सारी चर्चा ही खत्म हो जाती। अरे क्यों छुप छुप के अलग अलग पैराग्राफ, अलग अलग लाइनें निर्धारित कर रहे हैं, जिसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि हम जब आएंगे तो उन सभी आतंकवादी संगठनों को एक्टिव कर देंगे, हम जब आएंगे तो उसी तरीके के बम ब्लास्ट होंगे, हम आएंगे तो ऐसी ट्रेनें उड़ाई जाएंगी। बेंगलोर के अंदर जो हालात पैदा हुए थे वही हालात हम दोबारा पैदा कर देंगे। बोल दीजिए ना इस बात को। और मैंने एक प्रश्न उठाया था, क्या UCC का समर्थन करते हैं? पूछिए ना इनसे, करते हैं समर्थन? और अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये शरिया कानून का समर्थन करते हैं, वो शरिया कानून जो बच्चों के अधिकार छीनता है, जो महिलाओं के अधिकार छीनता है। अरे छोटा सा प्रश्न तो मैंने पूछा आपसे, इसका जवाब दीजिए मुझे। और मुझे लगता है कि देश की जनता को सुनना चाहिए कांग्रेस का स्टैंड UCC पर है क्या।